रिप्रोडक्शन, आखिर ये रिप्रोडक्शन होता क्या है? क्लास 8 के लिए है ये। रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। ये हो गया प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। तो अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। देखिए बीच में ये जो ऑफस्प्रिंग है या यंग वंस जो प्रोड्यूस हुआ, ये रिपीट कर सकता है इस प्रोसेस को? नहीं भी कर सकता है। बीच में रिपीट दिस प्रोसेस, which may or may not लिखते हैं, which may or may not repeat this process। जो इस प्रोसेस को रिपीट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करना। जैसे कुत्ता का बच्चा कुत्ता, आदमी का बच्चा आदमी होगा, गधा का बच्चा गधा होगा, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन है, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करना। अगर आप कहिएगा कि सर मूल जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हॉर्स और डंकी अगर क्रॉस तो मूल है ना, खच्चर गधा के बीच में जो होगा तो उसे खच्चर होता है। ये अलग स्पीशीज है और ये मूल बना। ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन, ये है। तो हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रोडक्शन के साथ कंफ्यूज ना करें। रिप्रोडक्शन मतलब होता है अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करना। डंकी का डंकी होगा, ठीक है। कुत्ता का बच्चा कुत्ता होगा, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन में दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के टाइप कितने हो गए? दो। एक हो गया एसेक्सुअल और दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंतर क्या है? इस दोनों में बहुत सारा अंतर है। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिपेरेंटल है। यूनिपेरेंट का मतलब क्या है? इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। त्वमेव माता च पिता भव, तुम ही माता हो तुम ही पिता हो। जैसे देखिए एक बैक्टीरिया है, ये इसको हमने ले लिया पेरेंट सेल, और ये बैक्टीरियल सेल जो है वो डिवाइड करके एक सेल से कितने सेल बनाएगा? 2 सेल बनाएगा। यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइपेरेंटल होता है। बाइपेरेंटल कहने का मतलब क्या है? कि 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। ये 2 तरह के 2 अलग अलग इंडिविजुअल है ना। अपोजिट सेक्स के हैं, तो अपोजिट सेक्स का होना भी जरूरी है। और ये क्या बनाता है ना, मेल और फीमेल से ऑफस्प्रिंग पैदा हो, बच्चा पैदा हो, ठीक है। वो भी मेल या फीमेल हो सकता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको हम बाइपेरेंटल कहते हैं। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, ये गैमेट इसमें बन भी सकता है या नहीं भी बन सकता है। इट कैन ऑकर विथ और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनेगा ही बनेगा। इट ऑकर्स विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, मतलब बच्चा जो पैदा होगा, वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होगा अपने पेरेंट का, है ना। क्योंकि एक ही पेरेंट है तो सारे कैरेक्टर उसी से आएंगे। तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव सिमिलर कैरेक्टर एज दैट ऑफ देयर पेरेंट। लेकिन इसमें क्या है? मेल से कुछ कैरेक्टर आएगा, फीमेल से, मतलब दोनों ही पेरेंट से कुछ कैरेक्टर आएगा
ऑफ स्प्रिंग। तो ये जो ऑफ स्प्रिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो ना ही टोटल मेल को रिजेंबल करेगा और ना ही फीमेल, है ना। तो कैरेक्टर जो होगा इसका वो स्लाइटली डिफर करेगा मेल और फीमेल पैरेंट से, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की चर्चा करें। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? चलिए इसको जान लेते हैं। एक है बाइनरी फीजन। बाइनरी फीजन क्या है? देखिए, फीजन मतलब होता है टूटना और बाइ मतलब होता है जोड़। बाइनरी फीजन एक ऐसा मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। किस ऑर्गेनिज्म में होता है? यूनिसेलुलर। और इसमें एक सेल डिवाइड करके कितने सेल बनाएंगे? 2 सेल बनाएंगे। जो नया सेल बनता है उसको हम कहते हैं डॉटर सेल, और जो सेल डिवाइड किया है उसको हम कहते हैं पेरेंट सेल, ठीक है। तो ये बेसिकली बाइनरी फीजन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसका